पिछले 3-4 दिनों से छत पर खड़ी लड़की और सड़क से गुजरते एक लड़के के बीच आत्मीय रिश्ता बन गया था। आज उस लड़के ने हाथ से इशारा करके उस लड़की को नीचे आने के लिए कहा। तभी वहां पर घात लगाए 3-4 आवारा लड़कों ने हमला बोल दिया। हमारे इलाके में ऐसी वाहियात हरकत छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई छोड़ दो मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ, लड़के ने कहा, लेकिन वो उसे पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़की के घर वाले भी आ गए। चाचा जानिए, हमारी अमरीन को 3-4 दिनों से चोरी छिपे देख रहा था। वो तो आज इशारा करते हुए पकड़ लिया। चाचा जी, उसे बहन मानता हूँ मैं, वो गिड़गिड़ा कर बोला। बहन? लड़के हंसने लगे और उसे फिर पीटने लगे। उसे पिटता देख अमरीन से ना रहा गया। ये सही कह रहा है, इसने कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा। इसकी निगाह में पाकीज़गी और चेहरे पर झलकती मासूमियत से मुझे लगा जैसे इससे मेरा कोई गहरा रिश्ता है। अब घुमा फिरा कर बातें ना बनाओ। अपने आशिक को बचाने की खातिर एक लड़का मुस्कुराकर बोला। सुनकर युवक धाड़क कर बोला, खबरदार, जो आगे एक भी गंदा लफ्ज़ मुंह से निकाला जवान खींच लूँगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तू हमारे मोहल्ले में की लड़की को छेड़े और हम चुपचाप तमाशा देखते रहें। कहते हुए सभी उस पर पिल पड़े। उसके बगल में लटके थैले को खोलते हुए एक लड़का बोला, जरा हम भी तो देखें, ये मजनू अपनी लैला के लिए क्या तोहफा लेकर आया है। थैले में एक बहुत सुंदर राखी और एक खूबसूरत गिफ्ट पैक था, जिस पर कलात्मक शब्दों में लिखा था, मेरी छोटी बहन के लिए। देखकर लड़का बोला, अब यह नया ड्रामा? यह पहले से ही इंतजाम करके चलता है। वैसे तो आशिकी पकड़े गए तो भाई बहन। उस्ताद, ये तो वही हुआ, दिन में भैया तो रात में सैया। दूसरे लड़के ने कहा। सभी बेहूदे हंसने लगे। खामोश। अमरीन के पिता रहमान जब जोर से बोले तो वो लड़के चुप हो गए। उन्होंने उस युवक से पूछा, बेटा तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और किस मकसद से यहाँ आए? इतने सारे सवाल सुनकर भी वो घबराया नहीं। बोला, पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए, फिर बताता हूँ। पानी पीकर वो बोला, मेरा नाम कृष्णमोहन है। जो तो ये हिंदू है और हमारी कौम की लड़की को छेड़ता है। उसकी बात पूरी होने से पहले वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रहमान ने उन्हें रोक दिया। बेटे तुम बोलो। मेरी छोटी बहन पल्लवी की मौत पिछले महीने ही हुई है। उसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैं अपने काम के सिलसिले से जब दिल्ली जा रहा था तो उसने कहा था, भैया इस रक्षाबंधन पर आप मेरे लिए दिल्ली के चांदनी चौक से गुलाबी सूट लेकर आना। मैंने आपके लिए बहुत सुंदर राखी खरीदी है। जब मैं दिल्ली से लौटा उसी दिन सड़क दुर्घटना में वो चल बसी। मैं बदहवास इधर उधर भटकने लगा। एक दिन मैंने बाजार में अमरीन को देखा। वो हूबहू पल्लवी जैसी दिखती थी। मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। आज रक्षाबंधन है। मैंने सोचा पल्लवी वाली राखी अमरीन से बंधवा लूँगा और वो सूट उसे दे दूँगा। यह सुनकर रहमान की आंखें नम हो गईं और अमरीन के आंसू बहने लगे। अमरीन को आंसू बहाते देख लड़के हंस पड़े। कितनी बढ़िया स्टोरी बनाई है इसके आशिक ने। लेकिन अमरीन, याद रखो, हम इस मोहल्ले के हैं और तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हिफाजत तुम करोगे मेरी? शिराज, सुबह शाम भद्दे भद्दे इशारे करते हो मुझे। अमरीन व्यंग से बोली। और हाँ अरबाज, तुम, वो दूसरे लड़के की तरफ मुखातिब हुई, तुम तो मुझे कितने अच्छे मैसेज भेजते हो। पढ़ाऊँ सभी को? जैसे ही उसने कहा, अरबाज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तीसरे लड़के से बोली, इरफान, आप तो मोहल्ले के सबसे शरीफ हो, तभी तो मोहल्ले की हर लड़की को लिफ्ट देने के लिए तैयार रहते हो। इनकार करने पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हो। तुम्हारी इस फितरत से मोहल्ले की
सभी लड़कियां वाकिफ हैं। सुनकर इरफान की भी बोलती बंद हो गई। अमरीन ने कृष्णमोहन को राखी बांधनी चाहिए। तभी भीड़ ने उसे रोक दिया। तुम इस लड़के को राखी नहीं बांध सकती। आखिर क्यों नहीं बांध सकती राखी? क्योंकि रक्षाबंधन हमारा त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन किसी भी धर्म का हो, लेकिन असली त्योहार तो भाई बहन के रिश्ते का है। कृष्णमोहन मेरा भाई है और मैं राखी बांधूंगी। अमरीन राखी बांधने को हुई, तभी भीड़ चिल्लाई, रहमान मियाँ, रोको अपनी लड़की को। ये नहीं मानेगी तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे। बेटियों की शादियाँ मुश्किल हो जाएंगी, सोच लो। अरे इसे राखी बांधने दो, भाई बहन का प्यार है, इसमें हुक्का पानी कहाँ से आ गया? रहमान मियाँ बोले, रहमान मियाँ, हम खूब समझते हैं, यह दिखावा है, असल में कहानी कुछ और है। आप लोग जो समझें समझते रहें, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। कहते हुए वो अमरीन से बोला, बेटा घर चलो, वहीं राखी बांधना, सेवैयाँ खिलाना। जैसे ही कृष्णमोहन चलने को हुआ, तभी भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। अमरीन और रहमान कुछ ना कर सकी। पुलिस आई, भीड़ ने सामूहिक बयान दे दिया। इस लड़के ने मोहल्ले की लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी और एक पवित्र रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम भी पवित्र रिश्ता था। लेकिन आज मैंने जो कहानियाँ आप लोगों के सामने पेश की हैं, उनमें कहीं कोई शीर्षक, कोई टाइटल नहीं दिया है। आप सोचिए, ये कहानियाँ यदि समाज के सामने लाई जाएंगी तो शायद ही उन पर कुछ असर हो। कहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़ों में हम और आप पड़े रहते हैं। इंसानियत का तो कहीं दूर दूर तक नाता ही नहीं। यदि कोई किसी को अच्छी निगाह से देखना भी चाहे तो ये दुनिया वाले देखने नहीं देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।